Assalamualaikum everyone, I hope you would be fit and fine. So today I have come along with the 36th lecture of level 1. आज हम level 1 के 36th lecture के साथ आए हैं. As you know, it has been a very long time since I have been making videos. So there was a little problems going on through my family, so I couldn't make so many videos as my father was suffering from a very high fever. So I would like you people to pray for him as well. So anyways, बैक टू द वर्क. तो आज हम 36th वीडियो में 36th वीडियो जो लेवल 1 की है उसमें हम मेड ऑफ, मेड इन और मेड बाय, जो कि मैंने काफ़ी सारे कमेंट्स में देखे कि लोगों को प्रॉब्लम हो रही है मेड ऑफ और मेड इन, और स्पेशली मेड इन और मेड बाय में. तो इसको ज़रा हम क्लियर कर लेते हैं कि कहाँ हम मेड ऑफ यूज़ करते हैं, कहाँ हम मेड इन यूज़ करते हैं और कहाँ हम मेड बाय यूज़ करते हैं. सबसे पहली बात तो ये है कि मेड ऑफ हम तब यूज़ करते हैं जब कोई भी चीज़ किसी भी मटेरियल से बनी हो. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं ये कहूँ कि यार माई क्लोथ्स आर मेड ऑफ कॉटन, फॉर एग्ज़ाम्पल माई कैमरा इज़ मेड ऑफ मेटल और सिल्वर और आयरन और प्लास्टिक और वट एवर यू कुड से, और माई वॉच इज़ मेड ऑफ गोल्ड और माई वॉच इज़ मेड ऑफ सिल्वर और वट एवर यू कुड से. तो इसका फॉर्मूला बहुत आसान है. सबसे पहले तो आप उस चीज़ का नाम लेंगे जिस चीज़ को आप बताना चाहते हैं कि मेरी कॉपी या ये फ़र्नीचर या ये मोबाइल या मोबाइल्स. जनरली भी ज़रूरी नहीं कि मेरा मोबाइल या आपका मोबाइल या ये मोबाइल, जनरली भी हम बता सकते हैं कि मोबाइल जो है वो इस चीज़ से बनते हैं, या फ़ैन्स जो है वो इस चीज़ से बनते हैं, एयर कंडीशंस जो है वो इस चीज़ से बनते हैं, और हवाई जहाज़ जो है वो इस चीज़ से बनते हैं. तो हम जनरली भी बता सकते हैं और मेरा और आपका करके भी बता सकते हैं कि मेरी वॉच इस चीज़ से बनी है, या मेरी रिंग इस चीज़ से बनी है, या मेरा जो फर्नीचर है वो इस चीज़ से बना है. तो इसके लिए फ़ॉर्मूला मैं बताते जाऊँ आपको कि फ़ॉर्मूला हम क्या यूज़ करते हैं. यानी उस चीज़ का नाम लेंगे जिसके बारे में आप बात करना चाहते हैं, जैसे या माई रिंग या माई वॉच या माई क्लोथ, या अगर जनरली आप बताना चाहते हैं कि फ़र्नीचर इज़, या एरोप्लेन्स आर, या फॉर एग्ज़ाम्पल फर्नीचर इज़, या फॉर एग्ज़ाम्पल मोबाइल्स आर. तो यानी कोई भी चीज़ आप बता सकते हैं. ठीक है, तो सबसे पहले उस चीज़ का नाम आएगा, उसके बाद इज़ एम आर. अगर चीज़ प्लूरल है तो आप आर यूज़ करते हैं, सिंगुलर है तो इज़ यूज़ करते हैं. यानी नाउन, नाउन के बाद बी वर्ब, यानी कि ये चीज़ इस चीज़ से, और उसके बाद हम मेड ऑफ यूज़ करते हैं. फॉर एग्जांपल माई वॉच, उसके बाद इज़ एम आर. इज़ एम आर की जगह वॉच के साथ क्या आएगा, इज़ आएगा ऑब्वियसली, क्योंकि सिंगुलर की बात कर रहा हूँ. तो माई वॉच इज़, फिर उसके बाद मेड ऑफ आएगा. राइट, सो माई वॉच इज़ मेड ऑफ, उसके बाद उस मटेरियल का नाम आएगा जिससे वो चीज़ बनी है. फॉर एग्जाम्पल माई वॉच इज़ मेड ऑफ गोल्ड, माई मोबाइल इज़ मेड ऑफ मेटल, furniture is made of iron, furniture is made of steel and furniture is made of wood as well. यानी ये इन चीज़ों से भी बनती है. राइट, इसी तरह नेगेटिव में हम क्या करते हैं, जो हेल्पिंग वर्ब जहाँ आ रहा है, जैसे इज़ एम आर आ रहा है, उसके साथ हम नोट लगा देते हैं. जैसे माई वॉच इज़ नॉट मेड ऑफ गोल्ड, या फर्नीचर इज़ नॉट मेड ऑफ वुड, या फॉर एग्जाम्पल माई मोबाइल इज़ नॉट मेड ऑफ मेटल. राइट, इसी तरह इंटेरोगेटिव में क्या करते हैं, जब हम किसी से सवाल करते हैं तो इज़ एम आर आगे आ जाता है, यानी बी वर्ब आगे आ जाता है. जैसे इज़ योर वॉच मेड ऑफ गोल्ड, इज़ योर वॉच मेड ऑफ सिल्वर, इज़ योर फर्नीचर मेड ऑफ वुड, लाइक दिस. ठीक है, ये तो हो गया मेड ऑफ. अब हम आ जाते हैं मेड इन की तरफ. सिमिलरली सिर्फ मेड ऑफ और मेड इन में फ़र्क ये है कि मेड ऑफ बताता है किस चीज़ से चीज़ बनी है, और मेड इन बताता है कि कहाँ चीज़ बनी है. वही फार्मूला है, यानी नाउन आएगा, नाउन के बाद इज़ एम आर आएगा, फिर यहाँ मेड इन आ जाएगा, और मेड इन के बाद जगह आ जाएगी, क्योंकि वहाँ पर मटेरियल आ रहा था कि किस चीज़ से बना है, यहाँ पर जगह आ जाएगी कि कहाँ बना है. फॉर एग्जाम्पल माई वॉच इज़ मेड इन इंडिया, राइट, माई मोबाइल इज़ मेड इन चाइना, माई कैमरा इज़ मेड इन जापान, और माई फर्नीचर इज़ मेड इन द अदर सिटी, और माई क्लोथ्स आर मेड इन द अदर सिटी. या फॉर एग्जाम्पल योर मोबाइल इज़ मेड इन पाकिस्तान, और योर मोबाइल इज़ मेड इन इंडिया, समथिंग लाइक दैट. ठीक है जी, तो इन हम यूज़ करते हैं जगह के लिए. अब हम आ जाते हैं मेड बाय की तरफ. राइट, मेड बाय कहाँ यूज़ होता है. रिमेंबर वन थिंग कि मेड इन और मेड बाय में जो स्लाइट सा डिफरेंस है, वो डिफरेंस क्या है कि मेड बाय, हम आपने देखा होगा कई जगह पर कि मेड बाय भी यूज़ होता है, कि मेड बाय चाइना और मेड इन चाइना भी यूज़ होता है. देखिए, मेड इन चाइना का मतलब है कि एग्जैक्टली चाइना के अंदर बना है, और मेड बाय चाइना का मतलब क्या होता है, मेड बाय का मतलब होता है कि उन्होंने बनाया है. राइट, तो मेड बाय कोई शख्स भी हो सकता है कि इस शख्स ने बनाया है. राइट, एनी पर्सन. कोई कंपनी भी हो सकती है कि इस कंपनी ने बनाया है. कोई शहर भी हो सकता है कि इस शहर ने बनाया है, और कोई मुल्क भी हो सकता है कि इस मुल्क ने बनाया है. फॉर एग्जाम्पल
अब अगर कोई बाइक है वो ट्रांसप्लांट पाकिस्तान में हुई है लेकिन कंपनी चाइना की है, फॉर्मूला चाइना का है, तो वो मेड इन पाकिस्तान होगा और मेड बाय चाइना होगा, ठीक है। तो जहां भी बन जाए लेकिन जिस शख्स ने बनाया है उसका नाम मेड बाय में आएगा, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल माय क्लोथ्स आर मेड बाय बुनैंजा। अब बुनैंजा एक कंपनी का नाम है, पता नहीं उसमें से किस वर्कर ने बनाया होगा, तो हम कंपनी की तरफ जाते हैं। और अगर ये किसी टेलर ने बनाया है तो मैं उस टेलर का नाम लूँगा, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल माय क्लोथ्स आर मेड बाय मिस्टर ABC, लाइक दिस। या किसी शहर का नाम आएगा तो माय क्लोथ्स आर मेड बाय कराची और मुंबई और न्यू दिल्ली और समथिंग, राइट दिस। और किसी मुल्क का नाम आए तो चाइना, जैसे माई मोबाइल इज़ मेड बाय चाइना। अब चाहिए पाकिस्तान में बनाए, इंडिया में बनाए, अमेरिका में बनाए, लेकिन क्योंकि चाइनीज़ फार्मूला है, चाइनीज़ कंपनी ने बनाया है, तो हम क्या कहते हैं कि माई मोबाइल इज़ मेड बाय चाइना या मोबाइल्स आर मेड बाय चाइना। अब चाहे वो दुनिया के किसी भी हिस्से में बन जाए। तो याद रखिएगा, दोबारा मैं बता दूं कि मेड ऑफ जिस चीज़ से बना है, मेड इन जिस शहर में बना है, और मेड बाय जिस इदारे, जिस शख्स या जिस कंपनी ने बनाया है। So inshallah we'll be come with any other lecture the next day. Till then, Allah Hafiz, take care, bye bye, and hasta la vista. Thank you.